ये शरीर परमात्मा का मंदिर है। इसमें परमात्मा का वास है। और वो परमात्मा आत्मा के रूप में निरंतर सबके अंदर निवास करता है। और वो इसी कारण अविनाशी कहलाता है। उसका नाश कभी नहीं होता। चाहे सृष्टि रहे चाहे न रहे, चाहे प्रलय हो जाए, लेकिन आत्मा स्वयंभू स्वयं सत्ता सदैव सतत विद्यमान रहता है। इसका कोई आदि अंत नहीं है, अनंत है। ऐसे अनंत सत्ता पारब्रह्म परमात्मा हर एक के शरीर में आत्मा के रूप में प्रकट है। माया के कारण हर कोई अपने आप को उसको शरीर समझता है, मन समझता है, और इस प्रकार से वो जीवात्मा माया जाल में आबद्ध हो जाता है। वहां से उसकी बंधन शुरू हो जाता है। मुक्ति का उपाय केवल नारायण स्वरूप आत्मा का बोध है। आत्मा क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि वो अनंत है। जैसे हवा अनंत है, वो दिखता नहीं है, सर्वव्यापी है। ऐसे ही आत्मा सबके शरीर के भीतर और बाहर विद्यमान रहता है। उसको जीवात्मा भूल करके भटकते रहता है और माया जाल में फंसते रहता है। इसका परिणाम पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः माँ के गर्भ में वो आता है, जन्म लेता है और अपनी यात्रा करते रहता है। ये यात्रा अनंत है, अनंत काल की यात्रा है। और ये मनुष्य योनि उसका अंतिम यात्रा है। यदि वो अपनी आत्मा को पहचान लिया और आत्मा में जीने लगा, तो आत्मा ही परम आत्मा होता है। अर्थात सबकी आत्मा एक ही है, उसका नाम परमात्मा है। वो सबके अंदर विराजमान है और उसी से सारी सृष्टि और सारा ब्रह्मांड का संचालन होता है। यही आत्म दर्शन है, यही भगवत कृपा है। और ये अंतिम यात्रा है, मोक्ष द्वार का अंतिम यात्रा केवल मनुष्य योनि है। जितना आप मौन होते जाओगे, उतना ही अंतर यात्रा
सघन होती चली जाएगी। और उसके प्रकटीकरण ही आत्मदर्शन है, भगवत दर्शन है। ये पराविद्या है, पराज्ञान है, अंतिम ज्ञान यही है, यही मोक्ष का द्वार है। श्रोतागण अपने प्रश्न कर सकते हैं। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। आपने अभी बोला कि ये मनुष्य का लास्ट है, यहीं जी से मतलब अभी होना है, तो फिर ये लास्ट यात्रा करके आत्मा की मतलब जिसको पता चल जाता है, फिर इसके बाद उसका उस आत्मा का आगे क्या है, वो कहाँ जाती है? हाँ जी, आत्मा के आगे पीछे कुछ भी नहीं होता, वो कंप्लीट पूर्ण है, और इसी कारण दिखाई नहीं देता। वो पूर्णता के कारण दिखता नहीं है। इसको कबीर बोलते हैं, अधजल गगरी छलकत जात और भरे गगरिया चुप्पे चाप। और आधा जो गगरी है उसमें पानी छलकता है, लेकिन जब वो गगरी पूर्ण होता है, भरा हुआ पूर्ण कंप्लीट है, तो वो छलकेगा नहीं, वो साइलेंट रहता है, चुपचाप रहता है। ऐसी पूरे जिंदगी का रहस्य साइलेंट है, मौन है, अज्ञात है। इसी कारण हम रोज रात को नींद में जाते हैं। वो पूर्ण विश्राम है आत्मा की। जी ओके। जी जी जी। उस आत्मा को चारों तरफ से माया घेरी हुई है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, संसार, विषय वासना, कामना, इससे वो जीवात्मा बंधा हुआ है। उससे उसको मुक्त होना है। वो है परमात्मा, लेकिन विषय वासना के कारण, कामना के कारण वो जीव कहलाता है। हम अपनी कामनाओं के कारण बार बार इस धरती पर आना पड़ता है, इच्छाओं से। कहाँ है ज्योति? इसमें किरण वर्मा आया है। हाँ हाँ। हेलो। जी स्वामी जी, आवाज आ रहा है। आवाज आ रहा है। तो कोई कठिनाई हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, अज्ञात के बारे में कुछ बताओगे प्लीज? क्या क्या? अज्ञात के बारे में। अज्ञात। अज्ञात? जी स्वामी अच्छा, जी। अज्ञात में हम रोज जाते हैं। रोज रात को जो सुसुप्ति अवस्था आती, गाढ़ी नींद, वो अज्ञात में हम प्रवेश करते हैं। वही हमारी पूर्ण आत्मा है। लेकिन चूंकि हम वहां बेहोश हैं, इस कारण आत्मज्ञान नहीं होता। हम फिर अपने आप को शरीर समझते हैं, और शरीर समझ के ही यात्रा कर रहे हैं। यही जीव की यात्रा है। तो पुनरति जननम, पुनरति मरणम, पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः वो माँ के गर्भ में आता है, जन्म लेता है, और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। ये उसकी जीवात्मा की यात्रा है। और जब इससे मुक्त होता है, तब ईश्वरत्व आता है, तब अपने स्वरूप को पहचानता है, और अपने भगवत स्वरूप में जब वो लीन हो जाता है, तो उसका आवागमन जीव का समाप्त हो जाता है। उसको कहते हैं मोक्ष।
निर्वाण। हाँ बोलिए। स्वामी जी नमस्कार प्रश्न। स्वामी जी। हाँ जी, प्रश्न करिए। स्वामी जी, जैसे कहते हैं कि गुरु के बिना आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। हम्म तो हम तो जैसे अभी आपको YouTube से ही सुन रहे हैं, तो हम्म इतना भी मतलब अब कैसे वो प्रत्यक्ष नहीं बैठे हुए, सामने नहीं बैठे हुए, तो इससे भी कोई फायदा होगा कि मतलब जैसे आप ही हमारे गुरु हैं, लेकिन आप हमारे को रोज नहीं, ऐसे ही थोड़े समय के लिए मिल रहे हैं YouTube से। हम्म। एक वाहे गुरु होता है, बाहर का गुरु, वो जी शरीरधारी होता है। दूसरा अंतस गुरु होता है, आपके भीतर की आत्मा अंतस गुरु है, वो ही जी। आपको परमात्मा से मिलाएगा। दूसरा कोई तो उपाय नहीं है। तो आप हमारे बाहर के गुरु हैं जो हमें रास्ता अंदर के गुरु के लिए दिखा रहे हैं। हाँ, इसी कारण मैं आपकी आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो जगे जी। और अपने परमात्मा स्वरूप को पहचान ले। हाँ यही मेरा जी, काम गुरु है। जी। तो हमें यहीं से मतलब दोनों गुरु जी मिल जाएंगे, आप भी मिल गए और फिर अंदर वाला गुरु भी मिल जाएगा। हाँ तो हमें बिल्कुल। कहीं कहीं हमें भटकने की जरूरत नहीं है नहीं, बिल्कुल गुरु को जरूरत नहीं। ढूंढने के लिए। आपकी यात्रा मैं बता दूं, एक हाथ जी की यात्रा सिर से नाभि तक, और नाभि में जी यदि आप पहुंच गए तो आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। जी। एक हाथ की गुरु यात्रा जी। है बस। जी। हाँ, उसी प्रयास में है गुरु जी। एक और प्रश्न था कि जैसे हम इस मार्ग पे हैं और हम हाँ पूरा मतलब मरने तक हमारे को नहीं ज्ञान प्राप्त होता या नहीं मोक्ष होता और हमारी मृत्यु हो जाती है, तो क्या हाँ अगले जन्म में हमें फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, या जहाँ पर हमने छोड़ा है ज्ञान को वहां से हमारी शुरुआत होगी? हाँ जी हाँ। देखिए, ऐसा समझिए आप, जैसे बहुत से फूल हैं बगीचे में, जी लेकिन उसका जो इत्र बनेगा वो उसकी खुशबू का है। उस हम्म इत्र में उसकी खुशबू रहेगी, उस खुशबू को आत्मा कहते हैं। हम्म। नहीं, समझ में नहीं जैसे आया स्वामी जी। आत्मा जो है इत्र के समान है, हम्म। वहां वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे मोंगरे का फूल है तो उसका जो इत्र बनेगा तो उसकी खुशबू आएगी, उस खुशबू को जी आत्मा कहते हैं। जी। जी, वैसे आप जिंदगी में जो भी जियोगे उसका इत्र बनेगा, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीर से जी। आपकी यात्रा होगी। हम्म। तो फिर आपका, अगले जन्म में फिर। हाँ, आपका सूक्ष्म शरीर बनते जा रहा है, जैसे जैसे आप भाव कर रहे हो और जैसे जी रहे हो। राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, ये सारी चीजें जैसे जैसे जो भाव प्रबल होता है उसके अनुसार उसका इत्र बनता है। इत्र का हम्म। अर्थ है सूक्ष्म शरीर। तो जी। जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से यात्रा करेगा। ये तो शरीर हमारी यही प्रगति तो हमारे सूक्ष्म शरीर की प्रगति फिर यहीं से होगी जहां तक हम भावों में पहुंच गए हैं। हाँ, पूरी जी। यात्रा सूक्ष्म शरीर की है। वही स्थूल शरीर धारण करता है, वही गर्भ में आता है, वही अपने माँ बाप का चयन करता है। इस प्रकार से उसकी यात्रा होती रहती है। वो अनंत है यात्रा, और इसी जन्म में आप उस यात्रा को फाइनल कर सकते हो। कैसे? आत्मज्ञान से। जिसको आत्मज्ञान हो गया वो यात्रा से बाहर हो जाता है, वो परमात्मा में लय हो जाता है। वही समझ में नहीं आ रहा है अभी स्वामी जी। लगे हुए हैं उसी में, पर एकदम से वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि हाँ हाँ यही है बिल्कुल एकदम सही से। है। आप लगे हो, ठीक है। और एक बात और समझना है आपको, जी। कि समझते समझते जब आप नासमझ हो जाओगे, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तब हम्म। आपको आत्मा की समझ आएगी। ना समझी से समझ पड़े। जब आप जी। नासमझ होते हैं बच्चों के समान, तब आत्मज्ञान होता है।
जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ना समझ होते जाओ, समझ को जी गिराते जाओ। स्वामी जी, स्वामी जी, प्रणाम स्वामी मैं जी, प्रणाम। स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, ये सारी चीजें समझ है, और ये माया का खेल है, ये सत्य नहीं है। हम्म, सत्य हम वो है कौन है जब हमें नहीं पता। समझ होता है। कौन है हमें पता नहीं, हम कौन है। टोटली साइलेंट, टोटली मन, अमन, आप बिल्कुल मौन में चले जाओ। उस जी मौन में आत्मा का दर्शन होगा। जी स्वामी, जी, धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गुरु जी नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। जो नाद पैदा होता है वो आत्मा की आवाज, परमात्मा की आवाज ही है ना, सब हाँ कहते हैं जी, गुरु जी। बिल्कुल। हाँ जी, उसको तो ब्रह्म वो नाद गुरु कहते हैं। हाँ जी, जो नाद पैदा अनहत होता है ना, नाद कहते। हाँ जी, अनाद नाद ब्रह्म नाद वही है। वो हाँ आत्मा नाम भी उसे कहते हैं, सहज धुन भी कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में हमारे उधर जिक्र किया गया है। तो गुरु मैं तो मेरा तो ना माने ऐसा ही है गुरु जी। मैं एक आपसे बात पूछ रहा हूँ, हाँ ना जी, तो मुझे खाने पीने का, ना बैठने उठने का कोई भी समझ से नहीं चलता। मेरा हाँ सब दूर जा चुका है। तो बस एक जी, ही है, नाद सुनाई देता है तो बस नींद में चला जाता हूँ। मुझे और समझने की कोई कोशिश करने की हम्म, जरूरत नहीं है गुरु जी। मैं ना छोड़ चुका हूँ सब कुछ। तो मुझे ये वो अच्छा लगता है, नाद सुनता हूँ तो नींद में चला जाता हूँ। बहुत आगे बढ़िया। जागरण हो ना हो तो वाहिगुरु जाने। आपने कहा हाँ नाम ना समझो, तो जी, हाँ फिर तो गुरु जी समझने की जरूरत ही नहीं है। नाद आवाज आ रही है आत्मा की, परमात्मा हाँ की, तो उसके हाँ, साथ मिलकर जब जाना है तो बस फिर आगे तो कोई कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। कुछ हम्म, सुप्ति जो आएगी वो अपने आप आएगी गुरु जी। फिर हमको हाँ क्या करने की जरूरत है हाँ, आप गुरु सुनिए जी? थोड़ा। हाँ जी बोलिए गुरु शून्य जी। जगत तक सब गए, हाँ जी। आगे की सुधिनाएं, आगे की जो सुधि करे, मंद मंद मुस्काए। शून्य हाँ जगत तक तो बहुत लोग जाते हैं, हाँ जी। और शून्य के पार कोई कोई जाएगा, बिरले। ओके, ठीक है गुरु जी। जो शून्य का साक्षी है, वो शून्य कैसे होगा? हाँ ठीक है गुरु जी। आपके शरीर में जो जीवित है, वो शून्य हाँ जी। कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है गुरु जी। हाँ, वही आपकी आत्मा है। हाँ ठीक है। अब दिखाई नहीं देता, इस कारण आप कह देते हो कि शून्य है, हाँ पर गुरु वो जी। शून्य नहीं है, वो पूर्ण है। हाँ हाँ पूर्ण है, पूर्ण है गुरु जी। हाँ गुरु जी, वो एक समझ तो आई है। मैं अमत जी की ने की सुनता हूँ, तो वो ना कल परसों से हो गया, मेरा ध्यान थोड़ा सा हो गया भी सारी हाँ चीज का। जो भी मन भी मैं हूँ, शरीर भी मैं हूँ, बाहर आकाश कंदब जो चीज खाता पीता हूँ, सब कुछ मैं ही हो जाता हूँ। तो जब हाँ, मैं ही हूँ गुरु जी, तो हम्म, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। तो फिर बिल्कुल। तो थोड़ा 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 इसमें जीऊंगा तो वो प्रकट हो जाएगा। नहीं, आप मैं में प्रवेश कहाँ कर रहे हो साहब? अ, जब मैं मन भी मैं ही बन जाता हूँ गुरु जी, बॉडी भी मैं ही बन जाता हूँ। म- नहीं, म- हाँ आप गुरु जी। देखिए, आप अपने भीतर देखिए, क्या दिखा? कुछ नहीं दे सका गुरु जी। कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं नहीं जी। दिखा। वही जो, क्यों नहीं दिखा कुछ? क्योंकि वो व्यापक है, अनंत है, हाँ इस कारण नहीं दिखा वो। हाँ तो आप ठीक है कहाँ जी। जानते हो? हाँ गुरु जी, जब हाँ हम नींद में चले जाते हैं, जहाँ हाँ होते हो जाए तो आत्मा में ही होते हैं ना। जब आंखें हाँ, मीच लेते बिल्कुल, हैं, जहाँ जहाँ मुझे जाना है वहीं तो हूं मैं। वही हो। जब हाँ, तो जब जब मैं आंखें खोलता हूँ तो मैं शरीर बन जाता हूँ, जे पंखा हाँ बन जाता हूँ, जे हाँ, आकाश बन जाता हूँ, बादल बन हम्म जाता हूँ, सब बनता हूँ गुरु जी। हम्म, है तो मैं अपने भीतर में ही हूँ, बाहर भी हाँ मैं हूँ, भीतर भी। हाँ, पर वो अज्ञात है, ओके, वो दिखाई नहीं देता। ठीक है दिखाई गुरु जी। नहीं देता, वो आप हो। हाँ ठीक है गुरु जी। हाँ, हाँ जी।
आत्मा वो है। दिखाई देता है वो आप नहीं हो। हाँ ठीक है जी, ठीक है। ठीक है गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, हाँ, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी जैसे जैसे अभी बोल के गए हैं, मैं भी गुरु ग्रंथ साहब को ही, जैसे हमारा उसी में शिक्षा है हमारी, तो जैसे हम बात करते हैं कि अब हम जैसे देखे कौन देखा करना, जो चीज जो नहीं दिख रहा उसको देखना, लेकिन ज्यादातर जैसे सिख कौम में यही कहते हैं हमें कुछ नहीं ऐसा करना, देखना नहीं है आत्मा, हम तो बस वाहिगुरु वाहिगुरु करना है और आगे वाहिगुरु जाने उसका काम जाने, बस हमें तो बस वाहिगुरु वाहिगुरु करना है। लेकिन इसमें मैं देखती हूँ कि वो मैं भाव तो वैसे का वैसे ही बना रहता है। और इस ये 90% ऐसे कह लो कि सबका यही कहना है कि हमें इस ज्ञान से कुछ नहीं, जैसे हम बात करते हैं कि भाई उसको देखना है जो दिखता नहीं है, वो है जो सिमरन कर रहा है, वो कौन है? तो वो कहते हैं हमें ये बातें मत सुनाओ, हम तो बस वाहिगुरु वाहिगुरु करना है और हमें और कुछ नहीं पता, हमें तो यही बताया है कि बस वाहिगुरु वाहिगुरु करते चलो। तो आपका क्या कहना, जैसे प्रेमा भक्ति में कहते हैं कि आप अलग हो और परमात्मा अलग है। ये समर्पण है, वाहिगुरु समर्पण है। अपने आप को मिटाते चलो और गुरु को स्थापित करो। जो अंतःकरण है, चतुष्टय अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण जब मिट जाते हैं तो वाहिगुरु का दर्शन होता है। वाहिगुरु आत्मा है, वो प्रकट होता है, वो वाहिगुरु है। तो महाराज जी जैसे दूजा भाव बना ही रहता है कि वाहिगुरु अलग है और हम अलग है, और हम उसको प्रेम करते हैं, हम उसको सिमरन करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम सत्संग करते हैं। जैसे आज भी हमारे घर में कीर्तन है शाम को, तो बहुत चाह के लोग आते हैं और इतने जोर शोर से कीर्तन करते हैं 2-3 घंटे। लेकिन जो चीज आप कह रहे हो वो नहीं मुझे दिखती कि वो भी प्रैक्टिस में आती है। बहुत सीधी सीधी बात है। दो चीजें हैं, ज्ञात और अज्ञात जी। अभी आप शरीर में हो तो ज्ञात में हो, और जब मृत्यु होगी तो अज्ञात में जाओगे। जैसे आपको रात को नींद आई तो आप कहाँ जाते हो? पता ही नहीं स्वामी जी कहाँ चले जाते हैं। हाँ, अज्ञात है ना वो। हाँ जी। तो आपका स्वरूप जो है दो है, ज्ञात और अज्ञात। ये ज्ञात में आप यात्रा कर रहे हो कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, बुद्धि हूं, संसार है, ये मायाजाल है। इस मायाजाल से जब पार हो गए, वो है अज्ञात। अज्ञात में कुछ भी नहीं है, ना कोई सृष्टि है, ना कोई शरीर है, ना कोई जन्म है, ना कोई मृत्यु है। ये सब भ्रम है, केवल अज्ञात सत्य है। तो स्वामी जी फिर हम जो साधनाएं करते हैं ये सब ज्ञात में ही करते हैं? हाँ, ज्ञात से आपको अज्ञात में जाना है। अच्छा। हम अज्ञात के लिए साधना कर रहे हैं। जन्म से मृत्यु तक हम शरीर के ज्ञात में हैं, इंद्रियों के वश में हैं। हम मृत्यु होगी तब कहाँ जाओगे? अज्ञात में। उसकी तैयारी अभी करनी है। ये मृत्यु की तैयारी है पूरी, अज्ञात में प्रवेश। और ये मनुष्य वहां पहुंच सकता है। वो परम धाम है, वो मोक्ष धाम है। सत्यवचन स्वामी जी, मैं तो प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन मेरा वैसे सार्वजनिक प्रश्न था। मैं तो काफी, जैसे आपने पहले
भाई जी को बताया है कि उन्होंने शून्य की बात करी है। तो इतने सालों से ऐसे हो रहा है कि बस जैसे संतों की संगत फिजिकली भी करी है तो बैठते सारी एकदम जैसे थॉटलेसनेस, शून्य की एकदम जैसे छलांग लग जाती और पता ही नहीं लगता कितना समय बीत जाता था इंडिया में। अब तो मैं अमेरिका में हूँ, जैसे ऋषिकेश हरिद्वार में बहुत रहना हुआ है। तो लेकिन यही जैसे आप कह रहे हैं ना कि बस वो शून्य में था, शून्य में बैठे रहते थे और बहुत अच्छा लगता था। कई बार हाँ पूरा दिन ही महात्मा के साथ ऐसे बैठे रहना, खाना पीना, और इतना थॉट विचार रहित होते थे। लेकिन जो इस शून्य को भी जान रहा है वो आपसे पता चला है। हाँ जी, हाँ जी, उस शून्य में इतना आनंद है कि उसी से निकलने का मन नहीं करता कि उसी में बैठे। लेकिन जैसे उठे हैं तो फिर वैसा ही संसार, वैसा ही सब कुछ, वैसा ही मन, वैसा ही सब कुछ, ऐसे लगता था कि फिर वैसे के वैसे हो गए। लेकिन अब उसको, उस शून्य को, जो अब जैसे अब मैं बात कर रही हूँ या कोई काम कर रही हूँ तो वो शून्यता महसूस हो रही है कि हाँ उस शून्यता को हम जान रहे हैं। बहुत बहुत स्वामी जी आपकी बहुत बहुत कृपा है। आप जो नहीं दिखता उसको देखिए। अच्छा जी। हाँ, अनदेखा को देखा कर, यही आपका होमवर्क है। ठीक है स्वामी जी, यही कर रही हूँ मैं आपकी कृपा से। थैंक यू, बहुत बहुत ओके, धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं अनदेखा को देखा करने का ट्राई करता हूँ तो मेरा माइंड अनदेखे को ढूंढने के लिए बहुत एफर्ट कर रहा है, जैसे कि उसको अनदेखे को देखना है वो कैसा दिखता है, और वो स्ट्रगल चल रही है इंटरनली, कांस्टेंट एफर्ट चल रही है। तो मैं इसमें से कैसे बाहर निकलूं? बाहर नहीं निकलना है आपको, अंदर जाना है। जो नहीं दिखता उसके अंदर जाओगे। हाँ, पर उसमें मन बुद्धि काम नहीं करेगा, वहां जाना है आपको। मन बुद्धि माया का खेल है। आपको अज्ञात में जाना है, जैसे आप नींद में जाते हो वैसे ही जागृत में जो नींद की अवस्था है वहां जाओगे। सब कुछ खो जाए, न शरीर न संसार, वो आपकी मंजिल है। इसके लिए अभ्यास, नहीं दिखता उसी को देख, तो पहुंच जाओगे। वो नेति करते मैं नहीं देखे तक पहुंच सकता हूँ, क्योंकि जो दिख रहा है वो बराबर आप बता रहे कि वो सब माया है, पर नहीं हाँ, दिख रहा उसके तरफ तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो नहीं, क्या नहीं दिखता वो तो हमें पता ही नहीं है। सो उसको देखने का और भी चैलेंज हो जाता है ना, क्योंकि हमको पता देखना है। ये सब गुरुवाणी है और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना पड़ता है। हम नहीं जानते, उसमें जाना है हमको, वो गुरु बताएगा ना। हाँ तो गुरु नहीं जी। दिखता उसमें जब आप निरंतर ध्यान करोगे तब आप पहुंच जाओगे। तो अपने माइंड को जो चीज सब दिख रही है उससे हटा के जो नहीं दिखता उसको जानने पर फोकस करने का, राइट? कि वो क्या है एक्चुअल में जो नहीं दिखता, बराबर? राइट। ओके ओके। वो थोड़ा चैलेंज हो जाता है, पर मैं प्रयत्न करता हूँ। आपने बताया तो, और बहुत से लोगों को फायदा भी हो रहा है, तो मैं ही कुछ मिस कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे क्लैरिफिकेशन मांग रहा हूँ कि कुछ इजीली मैं समझ सकूं। पर नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं फिर से प्रयत्न करता हूँ। और दूसरा एक आपको ये कंफ्यूजन पूछना था कि कभी कभी अपने विचार शून्य हो जाते हैं और हम जैसे लाइक साक्षी की अवस्था में आ जाते हैं, तो उसमें उतनी अलर्टनेस नहीं होती, जैसे माइंड की डलनेस होती है। तो वो गलत है ना, जोन आउट हो जाते हैं अपने, तो वो गलत चीज है, राइट? इन अ वे थोड़ी अलर्टनेस होनी चाहिए। इज दैट करेक्ट? देखो,
आप में और पशु में, जानवरों में क्या फर्क है? होश की फर्क है साहब। आप होश पूर्ण हो, आपका होश ज्यादा है, पशु का होश कम है, इस कारण वो पशु है। सारा जो डायमीटर है वो होश का है। एंड होश यानी अपने अपने वर्तन को या अपने एक्शन को देखने की क्षमता, उसी को आप होश क्षमता। कह रहे हैं। हाँ, हाँ, उसी। एक ओके। एक कदम आप होश पूर्वक उठाएं और एक एक वाणी होश पूर्वक बोले, होश पूर्वक देखें, होश को जिंदगी बनाए, ओके तब आ जाएगा। ओके ओके, मैं वो भी प्रयत्न करता हूँ। थैंक यू सो मच आप गुरुजी। प्रयत्न करिए। आपकी हेल्प और आपके प्यार के लिए हम जिंदगी भर आपके ऋणी हैं। थैंक यू, वी लव यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट। हेलो। हाँ, हेलो। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी, मैं वर्षा बोल रही हूँ गोंदिया से जी। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम तामसिक भोजन ये प्याज लहसुन जैसे खाते हैं, तो उसमें साधना में कुछ बाधा आती है क्या स्वामी जी उससे? बाधा आएगी। आएगी ना? हाँ, देखो, गुण 3 प्रकार का होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जी। तो तमोगुण रुकावट का काम करता है, रजोगुण क्रियाशीलता है और सतोगुण शांत है। ये 3 गुण क्रियात्मक है और प्रत्येक प्राणी में विद्यमान रहता है। पशु में तमोगुण अधिक है, इस कारण वो पशु है। मनुष्य में रजोगुण अधिक है, इस कारण वो मनुष्य है। देवताओं में सतोगुण अधिक है, इस कारण वो देवता है। और तीनों गुणों से जो परे है उसका नाम भगवान है, उसका नाम आत्मा है। जी। और स्वामी जी ये और पूछना था, जैसे आपने बताया कि 1 हाथ की यात्रा है हमारी। हाँ। तो नाभि को अगर साक्षी भाव से देखे या नाभि के पीछे चले जाए और नाभि को देखे, तो वो क्या नाभि तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है? हाँ, आप श्वास द्वारा जाओगे, गहरी श्वास लोगे और श्वास जहाँ रुकती है उसको नाभि में रुकोगे और वहां ठहरने के बाद फिर उसको उस श्वास को छोड़ दोगे, फिर बाहर आए, आप बाहर रुक जाओ, फिर श्वास भीतर गई, आप भीतर रुक जाओ। रुकना और देखना, बस वही आत्मज्ञान है। तब आत्मा को पहचान। खुद से रोकना है श्वास को? आत्मा दिखता नहीं है, देखता है, ये हमेशा याद रखो। जी जी। तो क्या खुद से रोकना है क्या सांस को? फिर से बोलिए। सांस क्या खुद से रोकना है क्या, कि जब तक रुकती है तब तक ही? हाँ, जब स्वाभाविक जब तक रुके आप रुके रहो, श्वास चले आप श्वास के साथ चलो। जी। तो जैसे आपने वो स्टेज आ जाएगा। जी, जैसे आपने बोले थे कि अनदेखा को देखा करना, स्पेस, खाली स्पेस में देखती हूँ स्वामी जी, तो मन के पीछे आ जाती हूँ मैं, वो देखते देखते और फिर नाभि का मतलब क्या बोलते उसको, सेंसेशन आ जाता है। हाँ, मतलब उसका क्या बोलते हैं? हाँ, सेंसेशन होता है नाभि में। हाँ, मतलब वैसे ही। ठीक चल रहा है ना? आप करिए आना, आपका ध्यान सही है। जी स्वामी जी। और स्वामी जी आपने जैसे बोले थे कि पुनरपि जननम पुनरपि, जो बोले ना सेंटेंस, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लगता नहीं कि वो है वैसा, क्योंकि मैं जब छोटी थी ना, 5 साल की या 6 साल की, तब मुझे मतलब ऐसे आत्मा का अनुभव तो नहीं हुआ था मुझे ऐसे, लेकिन विचार जो है
खुद ब खुद आते थे कि मैं शरीर हूँ, या फिर शरीर को जैसे पाउडर लगाना है या कुछ भी, तो मैं ऐसे लगा रही हूँ, या जो भी है। तो ऐसा लगता था कि मैं ज्यादा सोचूंगी तो ज्यादा इस दुनिया में रम जाऊंगी या खुद को भूल जाऊंगी, है ना। तो फिर अंदर से आवाज आता कि नहीं, कि कोई गुरु तो मिलेगा मुझे आगे जाके। तो ऐसे भटक भटक के अभी देखिए आप मिल गए, मेरा भाग्य है। मैं खुद को इतनी ये मानती हूँ कि आप मुझे मिले हो, इसके लिए थैंक यू दिल से आपको धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। एक प्रश्न है, मैं इस अंगुष्ठ मात्र सूक्ष्म शरीर हूँ, इस भावना से हम बाहर कैसे जाए, या ये बस भावना रहना ठीक है, छोड़ दें? एक होता है भावातीत ध्यान, अपनी भावना से परे जाना, एक ध्यान है। तो अपने भाव के आप साक्षी रहो, और साक्षी होते होते आप भाव से परे चले जाओगे, तभी आत्मा में प्रवेश होता है। भावातीत ध्यान ही उसका मुख्य ध्यान है। आपके भाव उठते हैं, उठने दो, लेकिन उसके साक्षी बने रहो। आप भाव नहीं हो, आप भाव को एक ज्ञाता हो, जानने वाले हो जी। तो उसमें चलिए, आप अपने आप होते रहेगा। जी, तो हमको इस सूक्ष्म शरीर को गलाना या हटाना, ये भाव रखना नहीं चाहिए। बस देखने वाला मैं हूँ, सूक्ष्म शरीर जो भी हो ना हो, कोई बात नहीं। बिल्कुल राइट। जी जी। चलिए, आपका दर्शन हम अभी 15-20 दिन में करने वाले हैं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल मस्त। स्वामी जी, बहुत आपका तो बोल रही हूँ, बात क्या है? हेलो। हाँ स्वामी जी। हाँ, आज मैं आपका एक वीडियो देख रही थी, तो अच्छा। उसमें आप बता रहे थे कि मैं नहीं हूँ, मेरी चेतना पूरी इस रूम में है। हाँ, लेकिन मैं तो अपने पास भी आपकी चेतना महसूस करती हूँ। मुझे तो लगता है पूरे यूनिवर्स में हो आप। सिर्फ रूम में तो हो नहीं। हाँ जी, बिल्कुल राइट है। क्योंकि जब भी मैं बैठती हूँ ध्यान के लिए, अनदेखा को देखा कर, तो मुझे तो आप ही दिखते हो, आपका स्वरूप चारों तरफ। तो अभी जो आपने जो कुछ मैं आपके वीडियोस देखे कि अलग अलग तरह के ध्यान, जैसे आपने बताया है दीपक ध्यान, और कुछ और जैसे नहीं, जो क्या कहते हैं, याद में जैसे अपन झिंगुर की आवाज का, वो तो मैं कर चुकी थी काफी पहले। वो तो हमेशा ही रहता है 24 आवर्स उसका तो। पर ये ध्यान तो मुझे इतना आनंद में ले आया है, मैं बता ही नहीं सक रही हूँ। तो फिर और क्या करूं मैं फिर अब? बस अब हो जा बहना मौसी। हे बहना, अब तू मेरे जैसे ही हो जा। सच्ची स्वामी जी, आप तो जादूगर हो, मुझे तो ऐसा लगता है। बहुत बहुत कृपा है स्वामी जी आपकी, बहुत बहुत, मैं बता नहीं सक रही हूँ बस। बहुत कृपा। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं 2 साल से ध्यान कर रही हूँ। जी। कुछ दिन तो अच्छा चलता है, ध्यान करती नहीं हूँ, ध्यान में रहती हूँ, और क्रियाओं में भी कभी रहता है कभी नहीं रहता है। पर कुछ दिन में बेचैनी सी आने लगती है, समझ में नहीं आता क्या हो जाता है, तो ध्यान हट जाता है। फिर 2-3 दिन लग जाते हैं उसे पकड़ने में स्वामी जी। उसको बेचैनी होती है ना, वो आपको पिछले संस्कार के कारण है। जी स्वामी जी। हाँ, तो वो उदय होंगे, वो प्रकट होंगे, और उसके साक्षी होते होते वो नष्ट हो जाएगा। आप केवल साक्षी रहो, उसको होने दो जी, उसको अवॉइड मत करो।
तो वो अवॉइड जलेगा, जी वो जलेगा और जल के भस्म हो जाएगा। केवल आप साक्षी रहोगे, मन बुद्धि मत लाओ, केवल देखते रहो एक टक और वो नष्ट हो जाएगा। जी स्वामी जी, जी प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी? गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। जैसे मेडिटेशन में हम अपने होनेपन में जब पहुंच जाते हैं, मतलब अपने होनेपन का भाव ही नहीं रहता, तो अपने होनेपन गुरु जी क्वेश्चन ही भूल गई मैं तो। हाँ तो बिल्कुल ठीक जो है। वहाँ, हाँ जी, होने का भाव ही नहीं रहता, यहाँ तक हाँ आई जी, हुआ। आगे हाँ बढ़ो। जी। तो उसमें जो अपना होनेपन का जो भाव ही नहीं रहता ना, तो उसमें जो एक जानकारी होती है अपने होनेपन की, तो उसको फिर से गहराना है, मतलब उसको फिर से अपने होनेपन में आना है। ये नहीं नहीं, क्वेश्चन ही वैसा नहीं बोल नहीं, पा रही हूँ। नहीं वैसा नहीं है। मतलब जैसे हम जो उसमें डूब जाते हैं ना, कि अपने होनेपन का भाव नहीं रहता, जो बॉडी लेस हो जाते हैं और माइंडलेस हो जाते हैं, तो फिर से वो सजगता आनी चाहिए कि मैं हूँ, और बाहर भी वो चीज आनी चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं, वहां पर वैसा नहीं हुआ है, वहां पर मैं हूं ही नहीं। हाँ जी, ये तो हो रहा है, मतलब जब मेडिटेशन करते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है। अभी मेरे पे इतना, मेरे को टाइम भी नहीं मिलता है, फैमिली के साथ, छोटे बच्चे हैं, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता है इतना कि मैं मेडिटेशन ज्यादा टाइम के लिए कर पाऊँ। पर फिर भी वो थोड़ा वैसा टाइम नहीं के लिए होता है। पर वो जो होनापन है ना अपना, तो उस है। होनेपन में भी सजगता रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? अज्ञात, आपका होना पना अज्ञात है। हाँ जी, अज्ञात में आप ध्यान दो, हाँ नहीं जी, दिखता उसको, उसी को देखते रहो। जी, ये जब अभ्यास हो जाएगा तो कर्म करते हुए भी रहेगा वो, फिर करना नहीं पड़ेगा। जी। अभी कर्म तो करते हुए नहीं दिखता, उसको देखते रहो जी, और कर्म करते रहो। ये जी, अभी आपका होमवर्क है। जी, साक्षी भाव में ही मतलब रहना है ना, इसका मतलब। हाँ बिल्कुल। पर गुरु जी ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे हम उसमें मेडिटेशन करते वक्त उसमें खो गए, तो फिर से उसमें सजगता तो नहीं आनी नहीं चाहिए, या आनी चाहिए? आप वैसा मत करो। वहां पर दो दो एंगल है, जी, एक है ज्ञात और दूसरा है अज्ञात। जी, तो ज्ञात किससे ज्ञात हो रहा है? अज्ञात के द्वारा ज्ञात का ज्ञान हो रहा है। जी, हाँ, यानी अज्ञात है दृष्टा, साक्षी, जी, वो अज्ञात जी, है, और ये जी, दृश्य ज्ञात है। तो जी, ज्ञात और अज्ञात दोनों एक साथ चल रहे हैं, समानांतर, ये कभी जी, मिलते नहीं। जी, जैसे रेल की पटरी रहती है, समानांतर रहती है हाँ दोनों। जी, जी, हाँ, वो कम ज्यादा नहीं होगा, एक समान चलेगा। ऐसी ज्ञात और अज्ञात एक समान चलेगा, कम ज्यादा जी, नहीं होगा। जी जितना गुरु जी, ज्ञात है उतना अज्ञात भी है, जी, जितना आप जानते हो उतना नहीं जानते वो भी है। जी। हाँ तो जैसे गुरुजी, अगर मतलब ये जानते जानते जैसे हम खो भी रहे हैं अपने आप में, और बाय चांस हमारी मृत्यु हो जाए, या मतलब इसमें हम गहरे उतर भी गए, और पूरे अच्छे से, मतलब जैसे बॉडी में तो हम मतलब मेडिटेशन करते हैं जब तक खो जाते हैं, पर हम जो हमारी जो रियल लाइफ है, बाहर जागृतपन है, और उसमें नहीं उतरते हैं, तो क्या फिर ये मृत्यु का आना जाना लगा ही रहेगा यहाँ पर, मतलब जीवन मरण ये लगा ही रहेगा? बिल्कुल लगा रहेगा। पुनरति जननम पुनरति मरणम, पुनरति जी, जननी जठरे शयनम, पुनः पुनः माँ के गर्भ में आना पड़ेगा। जब तक ये क्योंकि पूरा आपने मतलब दोनों कुछ साथ नहीं नहीं किया। होंगे, जब हाँ तक दोनों साथ नहीं होंगे ना, ये बाहर हाँ का जागृतपन भी और अंदर का जो मेडिटेशन है वो जो कर रहे हैं हम, हाँ, ये दोनों दोनों एक साथ। साथ नहीं होंगे। जी,
जी वो गुरु जी। यात्रा। जी धन्यवाद गुरु जी। तो फिर धन्यवाद। गुरु जी मतलब ये जैसे हम लाइफ में जैसे पेरेंटिंग है, हमारी पेरेंटिंग भी कर रहे हैं और बच्चों को सिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं, और उसमें हमें उनको समझाने के लिए गुस्सा भी करना पड़ता है, उनको समझाना भी पड़ता है, मारना भी पड़ता है। तो ये मतलब होने दें, बच्चों को सिखाएं, मतलब जिस तरह से भी हो सकता है, थोड़ा बहुत मार के, डांट कर, प्यार से उनको जब हम सिखा रहे हैं, तो ये कहीं ना कोई रोल हमारे उसमें बाधा डालता है ये चीज? नहीं, बाधा जी नहीं। गुरु, ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुजी अभी आपने बताया था कि मतलब आत्मा जो है मतलब जो अनदेखे को देखा करते करते आत्म स्थिति में रह के कभी दोबारा जन्म नहीं होता, ठीक है। और गीता में लिखा हुआ है, वो जो अर्जुन बोल रहा है, अर्जुन को बोल रहा है कि तेरे भी कितने जन्म हो चुके हैं, मेरे भी कितने जन्म, मगर तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मगर मैं जन्मों को जानता हूँ, ठीक है। तो इट मीन्स अभी ओशो जो है, ओशो को मैंने बहुत सुना हुआ, तो वो बोलते थे कि कृष्ण भी इधर ही है, बुद्ध भी इधर ही है, जो भी मतलब बोलते हैं वो सब इधर ही है अभी। तो क्या उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई? वो तो एनलाइटेंड हुए थे ना, उनका जन्म दोबारा क्यों हुआ? ये स्वेच्छा मृत्यु होता है, स्वेच्छा जन्म होता है। तो जो बुद्धि पुरुष होते हैं वे स्वेच्छा से जन्म लेते हैं, कोई बंधन से नहीं, कोई कामना से नहीं। वो लोगों को दिशा देने के लिए जन्म लेते हैं, उसका नाम है अवतारी पुरुष। वो अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते, अवतरित होते हैं। जी जी जी। तो उनको वैसे जानने की इच्छा आपको कैसे हो गई? हाँ बोलिए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, पहले मैंने कंसंट्रेशन बहुत किया है और कंसंट्रेशन में ये अवस्था भी आ गई थी वो कुंडलिनी जागरण की, लेकिन मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो उस समय शरीर पर बहुत काम हुआ, यानी ऑपरेशन हुआ, पूरा पेट कट गया, सब कुछ हुआ। बाद में वो चीज़ समझ में आई कि मैं कंसंट्रेशन ज़्यादा करता था, मेडिटेशन तो हो ही नहीं पाया। तो अब मेडिटेशन उतना नहीं होता है, संसार में और आध्यात्म में दोनों में बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है। संसार में चले जाते हैं तो उसमें ज्यादा रम जाते हैं, फिर इधर ध्यान करने लगते हैं तो इसमें ज्यादा रम जाते हैं। तो ये बैलेंसिंग कैसे हो, ये थोड़ा सा कुछ बता। बैलेंसिंग पॉइंट है साक्षी, विटनेस। अच्छा, जो कर्म हो रहा है होने दो, आप जानते भर रहो। जानने वाला कर्म नहीं है, जानने वाला शरीर नहीं है, जानने वाला संसार नहीं है, जानने वाला अलग ही चीज है। जी जानने वाले को जानते रहो। जी। और क्या जाने? कुछ नहीं जाने। हाँ क्योंकि कोई विषय रहेगा तब ना जानोगे। जी ये जी। सब हाँ वो झूठ है। विषय नहीं। ये जो शरीर है, ये जो संसार दिख रहा है, ये सब झूठ है, जी ये सत्य जी नहीं है। केवल जानने वाला ही सत्य है। आप जी जानने वाले पे टिके रहो और आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। जी आप जी। जानने स्वामी जी वाले से बहुत प्रश्न बहुत करो, मुझे से नहीं। जी हाँ, वो उत्तर देगा। उसको जी। कहते हैं अंतर्यामी। वो हाँ आपको बताएगा, गाइड करेगा आपको। जी। आपकी आत्मा ही आपका गुरु है, ये बता दिया मैं। हाँ, पहले शरीर को ही गुरु मानते थे कि कोई शरीर सामने है, वही गुरु जो है। हाँ, अभी वैसा समझ नहीं में है। आया कि अभी समझ में आया आपको सुनने के बाद में कि आत्मा ही गुरु है और हाँ, वही आत्मा गाइड ही करता गुरु है हर है। समय।
जी जी और स्वामी जी आत्मा बहुत किसको बहुत कहते हैं? धन्यवाद। आत्मा किसको कहते हैं? कुछ नहीं है जो अज्ञात है। ना 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 ना, जो सबका साक्षी है। जी जी हाँ आप शरीर को देखे, वो शरीर का साक्षी आत्मा है। जी जी आप मन को देखे, मन का साक्षी आत्मा है। आप जी संसार को देखे, संसार का साक्षी आत्मा है। जी देन एंड देयर, उसको कहते हैं हाँ प्रज्ञानम ब्रह्म। आप किसी चीज को देखने में आपको कितना समय लगता है? कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी उसको समय नहीं लगता। पकड़ोगे आप, जी उसको जानना है आपको, उसके साथ एक हो जाओ। जी आप स्वामी बिल्कुल जी सही कह रहे हो ना। जी बस जानने वाले को जानोगे आप, ये आपका जी स्वामी होमवर्क है। जी स्वामी जी। ओके। स्वामी जी आपका बहुत बहुत साधुवाद, वाकई आप बहुत लोगों पर कृपा कर रहे हैं। ये रोज जो रोज भगवत क्वेश्चन कृपा। आंसर सेशन लेते हैं, हाँ जी, कृपया बंद ना करें, बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं इससे। हाँ जी जी, बंद नहीं होगा, ये चलते रहेगा, बता रहा हूँ। क्योंकि ये ज्ञान कहीं मिलता नहीं है। ये सब चीजें मिल जाएंगी आपको, कर्मकांड सब मिल जाएगा, थ्योरी लेकिन ज्ञान ये है, जो थ्योरी ज्ञान है, हाँ वो प्रैक्टिकल अंतिम ज्ञान है, जो अंतिम ज्ञान ये नहीं मिलता है कहीं भी। हाँ नहीं मिलेगा ना। जी जी नहीं धन्यवाद स्वामी जी। जी स्वामी जी मैं आपको मिलने गया था वहाँ रामनगर में, जो हुआ था ना कार्यक्रम, हाँ हाँ। तो वो अटेंड किया था, वहाँ पर आपके साथ रहा था 2-3 दिन जो है, अरे बहुत मेरे अच्छा को लगा। ख्याल नहीं आ रहा है। हाँ अभी हाँ भी आ रहे हैं यहाँ पर, राजिम में भी पहुंचेंगे हम लोग। हाँ, राजीव में तो जाऊंगा। जी जी धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी मेरी हाँ बात जी। बीच में वो कनेक्शन हो गया था, तो रह हाँ गई थी। मैं वो कृष्ण की बुद्ध की बात कर रही थी कि वो आज भी हैं, तो हो सकता है वही कृष्ण वही बुद्ध आपके रूप में, आपकी आत्मा के रूप में ज्ञान देने के लिए दोबारा आए हैं, है ना? हाँ, ऐसा होता है ना? एनलाइटेंड तो हो गए होंगे, उनको भी आत्मा का पूरा ज्ञान हो गया था, मगर जन्म उनको भी दोबारा धरती पे अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं आप जैसे, तो हाँ जी। वो भी ये अज्ञात रहता है, अननोन फैक्टर है ये, और इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, अज्ञात है वो। और सब लोगों को जानने के लिए जरूरत नहीं रहती उसको, वो अज्ञात से उतरता है और अपना काम करके चला जाता है। इसी को हम बुद्ध कहते हैं। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मैं आज मेरे साथ एक अद्भुत घटना घटी। जी। मेरे सिर को किसी ने बहुत ठेस पहुंचाई, इतनी तेज कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी, लेकिन मेरे को ये अनुभव होता रहा कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए, मैं क्यों सोच रही हूँ इतना। फिर मैं उसी टाइम मेरे अंदर से आवाज आई कि मैं ध्यान में बैठ गई। मैंने कहा मुझे ध्यान करना है अभी, तभी मैं शांत हो पाऊंगी। जैसी मैं ध्यान में बैठी, स्वामी जी इतना गहरा ध्यान लगा मेरे को कि मैं अंदर पहुंचती चली गई, और फिर मैं अपने आप से पूछने लगी मैं क्या करूं अब। तो अंदर से मुझे आपकी आवाज आई कि साक्षी बनकर देखो। मुझे इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली उसके बाद कि बस मुझे तो इसका उत्तर मिल गया। मैं समझ गई कि अब मुझे क्या करना है, साक्षी बनके ही देखना है, कुछ नहीं करना है। बिल्कुल राइट। बस स्वामी जी ऐसा ही मेरे साथ घटता है कि जब मैं परेशानी में होती हूँ तभी बस मेरे अंदर से वो उसका जवाब मिल जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज तो मैं आपकी अपनी बेटी से बहुत तारीफ कर रही थी रो रो के, तो कह रही थी मम्मी आपको चाहिए क्या था, जो चाहिए था अब मिल गया आपको। मैं क्या, हाँ बेटा, उसने ही आपके साथ मेरे को जोड़ दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत आपका बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हो जाए प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। ये जो आत्मा साक्षी गोपाल होता है, तो वो तो हवा जैसा है। उसका जो शरीर नहीं होता है, हवा जैसा है। उसका इंद्रिय भी नहीं आता, आंखें कान ये सब नहीं होता है।
तो वो कैसे, मतलब देखता कैसे और जानता कैसे और आनंद आनंद भी कैसे लेता है? वो अज्ञात की शक्ति है। अज्ञात में जब आप जाओगे, हाँ जी, और सब विषय को छोड़ दो, जानना समझना सब हटा दो, और आप अज्ञात में जाओ जैसे नींद में जाते हो। अच्छा जी। हाँ, तो अज्ञात में प्रवेश करते करते आपके सब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। अच्छा जी। और दूसरा और एक क्वेश्चन था। हाँ, ये आत्मा का ये साक्षी गोपाल, मतलब साक्षी का रूप में रहने के अलावा और कुछ करते हैं क्या आत्मा? मतलब ऐसे ही साक्षी रूप में रहता है? हाँ, साक्षी रूप में ही रहेगा वो। और कुछ क्रिया कर्म कुछ नहीं करते? नहीं, वो आखिरी पद है। वो पूरे ब्रह्मांड में हाँ जी, लबालब भरा हुआ है। जिसको आप खाली कहते हो या हवा कहते हो, ऐसा नहीं है वो। अच्छा जी। जब आपको आत्मज्ञान होगा, आत्मा प्रकट होगा, तभी इसका ज्ञान हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो आत्मज्ञान के लिए आप प्रयास करो। अच्छा जी। अपनी आत्मा को पहचानो। हाँ जी। आत्मा दिखता नहीं है, वो सबको देखता है। मतलब बिना इंद्रिय को देखता है? वो सबको जानता है, बिना इंद्रिय को भी? हाँ, सबको। बस आपको जीना है अज्ञात में। आप अज्ञात में प्रवेश करो और उसमें रमन करो। सब उत्तर आपको अज्ञात से मिलेगा। अच्छा जी। प्रणाम ये प्रणाम गुरु जी। मन बुद्धि को हटा दो, अज्ञात में जाओ, न कुछ जानो न कुछ समझो, बस शांत पड़े रहो और हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। अच्छा जी। सत सत नमन, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। हेलो, प्रणाम हेलो। स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ स्वामी जी, कैसा है? मैं अभी मार्केट में यहाँ वहाँ जाता हूँ ना, अपना ये इंद्रिया तो अपने अपने काम करती है, पर मैं वहाँ नहीं उपस्थित होता हूँ। मतलब कैसा है, जैसा कि सब अपने अपने कार्य कर रहे, इंद्रिया आंखें देख रही है, वाणी बोल रही है, ये सब हो रहा है, पर मैं वहाँ नहीं रहता हूँ। बोले तो जैसा कि चश्मा लगे वाले इंसान को बिगर चश्मे का दिखता नहीं ना, वैसे दिखता है ऐसे। बोले तो नजर ही नहीं रहती वहाँ, मैं उपस्थित नहीं रहता हूँ वहाँ पे। ये ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, दोनों है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। हेलो, एनीबॉडी? स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, कुछ कहते हैं कि एक मुक्ति होती है और एक जीवन मुक्ति होती है, तो जीवन मुक्ति जैसा कुछ होता है? जीवन मुक्ति? हाँ स्वामी। जीते जी जब आप अपने मन बुद्धि से परे होते हो, मन बुद्धि का जो साक्षी है, वो जीवन मुक्त है।
पर वो लोग ऐसा बताते हैं कि एक मुक्ति होती है जिसमें आत्मा विलीन होती है और उसका अलग से अस्तित्व तो नहीं रहता, और जीवन मुक्ति को ऐसा बताते हैं कि मतलब उसके कर्म में जो मुक्त हो जाती है थ्योरी ऑफ कर्म से, और उसके बाद उसका मतलब अस्तित्व रहता है। तो ऐसा कुछ है तो ये ज्ञान के ऊपर निर्भर है। ज्योति, डिक्लेयर कर दो। ठीक है भाई, बंद करते हैं। नहीं, अंतिम एक मिनट गुरुजी अंतिम प्रश्न मेरा। गुरुजी, अनहद नाद को हम साक्षी होकर सुनते हैं। अनहद नाद को गुरुजी, जो सन्नाटे की आवाज आती है, उसको जब मैं सुनता हूँ तो मैं साक्षी होके सुनता हूँ गुरुजी। हाँ जी। तो नींद में चला जाता हूँ गुरुजी। मेरे फिर कुछ करने की जरूरत तो नहीं है, आप पे कि मेरा तो कोई उस समय ज्यादा। गुरुजी ये प्रश्न उठा तो इसके बारे में। अनंत नाद ये अस्तित्व की नाद है, इसको ब्रह्मनाद कहते हैं। हाँ जी। और इसके साथ आप एक होते होते, लय होते होते आप स्वयं ही अस्तित्व में चले जाओगे। हाँ जी। ना वहाँ कोई बॉडी है, ना कोई दुनिया है। आप खो जाओगे, जैसे आपको नींद आती है ऐसे चले जाओगे जागृत में। इसको कहते हैं जागृत शशोरी गुरुजी। हाँ, वो सब ना गुरुजी बहुत दिन हो गए, प्रश्न तो बहुत। तो आज उसका फाइनल हुआ है भाई, उसको सुनते सुनते देखते देखते चले जाओ बस। हाँ बिल्कुल। छोड़ दो सब कुछ, आगे जो कुछ होगा बस उसका काम आत्मा काम। हाँ बिल्कुल फाइनल अब हुआ। हाँ, फिर वो प्रश्न उठते हैं तो मन की तसल्ली हो गई। हाँ जी। क्या गुरु जी, बहुत थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। ये ना आपने बहुत अच्छा काम किया गुरु जी। चलो करते तो भगवान ही, आप भी हमारे तो भगवान आप ही हैं। तो ये प्रश्न का जो आपने चलाया ना, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। इस समय सारे सबके प्रश्न आ जाते हैं कि आत्मा का प्रश्न है, उठता है मन, तो वो आते हैं गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपको प्रणाम गुरु जी, आपको पैरी हाथ लगाते हैं गुरु जी। हाँ जी, नमस्ते गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हेलो। हाँ हाँ हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि अगर घर के परिवार जन आपके विपरीत हो तो ऐसे में परमात्मा को कैसे पाया जाए? हाँ, विपरीत में जल्दी पाया जाता है क्योंकि माया मोह कट जाता है। गुरुदेव, मुझे कुछ होमवर्क दें आप। हाँ, आपका होमवर्क है निरंतर खोज पूर्वक जियो, खोज पूर्वक जानो, खोज पूर्वक कर्म करो। जी गुरुदेव, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो गुरुजी। हेलो हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ। ज्योति देखो आवाज कैसी है? हाँ दीदी, आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही है। हाँ बोलिए। हाँ कोई प्रश्न है? तो फिर बंद करें। गुरुजी, अनहद नाद कैसे सुनाई देता है? हाँ हाँ, कैसे सुनाई देता है उसको कैसे सुनने के सुनाई लिए? देता है? ये जैसे झिंगुर की आवाज। जी
झिंगुर की आवाज जैसे। रात को सन्नाटे में जो ध्वनि आती है ऐसी ही ओके। अनादनाद है। अच्छा, अंधेरे वाली जो आवाज आती है अंधेरे में। हाँ, वही ओके। अनादनाद है। अच्छा, वही अनंतनाद है। हम्म। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हेलो प्रणाम। थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ गुरुजी। हाँ हेलो। हाँ गुरुजी, हेलो। मेरे को रीढ़ की, हाँ मुझे रीढ़ की प्रॉब्लम है, तो मैं बैठ के ध्यान नहीं कर सकता हूँ। मुझे कुछ अच्छा। होमवर्क दीजिए ना। हाँ, हेलो। उसमें आप थोड़ा ऐसा करें, तब बात लें। हाँ हाँ कुनकुना हाँ पानी। हाँ हाँ नहीं, कुनकुना पानी में आप बैठे एक टप में हाँ और हाँ अपने नाभि को रगड़ते रहें, तो हल्का हल्का। ये ठीक है। आप एक हफ्ता करें, कितना? रोज सुबह नहाने के पहले, ठीक है। हाँ है ना। तो ये आप एक हफ्ते के बाद मेरे को बताएंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। हाँ, धन्यवाद प्रणाम स्वामी जी। जी। प्रणाम। स्वामी जी, अभी आपने किसी को बताया कि अगर घर में विपरीत परिस्थिति हो तो उसको देखते रहो बस। तो हाँ। अगर विपरीत परिस्थिति में तो बहुत जल्दी होता है, पर उसमें मोह खत्म होता है और सब भाव भी सब खत्म हो जाते हैं हर एक के लिए। मतलब बंधन कट गया कि भाई सब यहाँ पर संसार तो दुखालय है, यहाँ पर धोखा ही मिलना है। तो हर किसी से जब धोखा मिला तो परिवार में तो मोह खत्म हुआ, उससे भाव सब खत्म हो गए अंदर के। तो भावातीत ध्यान में उसमें कैसे जाएंगे? ये आपको बहुत गहन अनुभव की जरूरत पड़ेगी भावातीत ध्यान में। भाव से गुजरते हुए, भाव का साक्षी होते हुए आप भावातीत ध्यान में जाओगे। जी। अगर आप शून्य हो तो शून्य के भी साक्षी रहो, लेकिन आपको साक्षी को नहीं छोड़ना है। वो साक्षी ही भावातीत ध्यान में प्रवेश कराएगा। करेक्ट। जी, मतलब अगर शून्य की स्थिति बनी हुई है और किसी से कोई भी अपेक्षा या कामना नहीं हो रही है और शून्य है, तो ये ठीक है स्वामी जी? नहीं, इसके शून्य के आप साक्षी हैं साक्षी अगर? रहोगे। शून्य के आप साक्षी रहोगे। हाँ जी स्वामी जी, शून्य के साक्षी हूँ मैं। हाँ। वो इतना पता चलता है कि हाँ हर चीज के साक्षी हम हैं, लेकिन अंदर से कोई भाव ना उठना, तो ये स्थिति ठीक है? हाँ, ठीक है, वही भावातीत ध्यान है। जी। हम्म। जी स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। हेलो। हेलो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मुझे ये पूछना है, जैसे अभी वर्तमान परिस्थिति है किसी की जो संसार में कर्म कर रहा है वो, तो उसमें जैसे मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है ध्यान करने का, मैं चाहता हूँ ध्यान करना, तो उसमें कुछ अपने एफर्ट करने हैं उसको बदलने के लिए, या उसको छोड़ देना है केवल के जो ईश्वर चाह रहा है वैसे हो रहा है, और जैसे थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है उसी में करना है? वैसा नहीं है, आप होश पूर्वक क्रिया करोगे। जी। एक एक क्रिया को होश पूर्वक करो, बस वही ध्यान है आपका। आप भूलो मत, क्रिया हो रही है और आप जान रहे हो। जानने वाले को न भूलो, वो आपका ध्यान है। जी स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। आप होश समझे पूर्वक नहीं। करना है। जी। जानने, क्रिया हो रही है और जानने वाले को याद करो। जी। बहुत कठिन ध्यान है, बता रहा हूँ। ठीक है स्वामी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप आशीर्वाद। कोशिश करके बताइए।
ठीक है, आप स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए। हाँ, हमारा आशीर्वाद है। धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। जी स्वामी जी मेरे को एक प्रश्न था मेरा। मैं कहीं दूसरी जगह से दीक्षित हूँ और वो अभी शरीर में नहीं है दूसरे गुरु, तो मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ स्वामी जी। हाँ बिल्कुल आ जाइए। स्वामी जी जो आप मेरे को बता रहे हैं मैं डेली आपके वीडियो सुनता हूँ और वो करने का अभ्यास भी कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद स्वामी जी। हाँ हमारा आशीर्वाद है आपको शीघ्र आत्मज्ञान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम।